त्योहारों का सीजन आ गया है और इस सीजन में बहुत से लोग फास्टिंग करते हैं यानी व्रत रहते हैं। तो आज हम जानेंगे कि व्रत को कैसे शुरू किया जाए, किन लोगों को व्रत करना चाहिए, किन लोगों को व्रत करने से बचना चाहिए और व्रत को किस प्रकार से समाप्त करना चाहिए यानी खाना किस प्रकार शुरू करना चाहिए व्रत के बाद, फास्टिंग के बाद। तो आज हम जानेंगे इन 3 टॉपिक्स के बारे में। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर जितेश कुमार है और आइए आज का टॉपिक शुरू करते हैं जो है व्रत यानी फास्टिंग। फास्टिंग क्या होता है? भारत में फास्टिंग लोग पूजा के दौरान करते हैं और कुछ फास्टिंग्स जो होती हैं उसमें लोग बिल्कुल ही खाना नहीं खाते हैं, पानी पीते हैं पर खाना बिल्कुल ही रोक देते हैं। कुछ फास्टिंग्स होती है जिसमें कि खाना नहीं खाते हैं पर पानी पीते हैं और कुछ फास्टिंग होती है जिसमें कि खाना तो नहीं खाते हैं पर उसमें फल खाते हैं, पानी पीते हैं और जो नमक है उसमें जो सेंधा नमक बोला जाता है वो लेते हैं। तो आज हम जानेंगे कि इन 3 फास्टिंग्स में किन को फास्टिंग उस तरह से करनी चाहिए और फास्टिंग शुरू कैसे करना चाहिए। तो जो सबसे पहली चीज़ है जो हम जानेंगे कि फास्टिंग की शुरुआत कैसे करें। तो मान लीजिए जो आप खाना खा रहे हैं, आप डेली 3 टाइम खाना खा रहे हैं, आपके बॉडी को आदत हो चुकी है। सुबह के नाश्ते के टाइम में आपको भूख लग जाता होगा, फिर दोपहर में कुछ घंटे के बाद आपको भूख लगता होगा, रात में आपको भूख लगता होगा, बीच में आपको कुछ स्नैक्स के टाइम पे भी भूख लगता होगा। वो इसलिए लगता है क्योंकि आपकी बॉडी उस हिसाब से ट्रेंड हो चुकी है, उस हिसाब से उसको चाहिए फ्यूल ताकि वो एनर्जी आपको दे सके और आप दिन भर के काम कर सकें। पर मान लीजिए जब आप अचानक से फास्टिंग शुरू कर देते हैं तो बॉडी शॉक में आ जाती है कि डेली तो मुझे फ्यूल मिल रहा था पर आज क्या हुआ है, आज मुझे कुछ नहीं मिल रहा है। तो उस दौरान आपको बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है और आपको फास्टिंग में भूख बहुत ज़्यादा लग सकती है। तो फास्टिंग शुरू कैसे करें? तो मान लीजिए अगर आपको फास्टिंग नेक्स्ट वीक से करना है तो कुछ टाइम पहले से खाने की क्वांटिटी को धीरे धीरे कम करना शुरू कर दें ताकि आपके बॉडी को कम फूड पे भी रहने की आदत शुरू हो जाए। अचानक से फास्टिंग करने से अच्छा है कि धीरे धीरे बॉडी को उसमें ढालें। जितना आप खाते हैं, सुबह का नाश्ता, दोपहर का खाना और रात का खाना, तीनों खानों में से पहले पोर्शंस, थोड़े थोड़े पोर्शंस कम करना शुरू करिए। जैसे जितनी रोटी खाते हैं उसमें 1 रोटी कम कर दीजिए या पहले आधी रोटी कम करिए, उसके बाद से 1 रोटी कम करिए। पर इस तरह से करते करते ग्रेजुअली फास्टिंग में जाइए ताकि आपको अचानक से फास्टिंग से परेशानी ना हो। तो ये तो बात हो गई कि फास्टिंग को शुरू कैसे करना चाहिए। अब हम बात करेंगे कि किन लोगों को फास्टिंग नहीं करना चाहिए, वो बिल्कुल ही बचना चाहिए इससे। तो मान लीजिए अगर आप किसी बीमारी से ग्रस्त हैं जैसे शुगर, बीपी, कोलेस्ट्रॉल या किडनी की परेशानी, तो इसमें आपको फास्टिंग नहीं करना चाहिए। और अगर आप फास्टिंग करना ही चाहते हैं तो पहले अपने डॉक्टर से सलाह लें क्योंकि आप बहुत तरह की दवाएं भी ले रहे हैं और वो दवाएं आपको रोकनी नहीं चाहिए। पर फास्टिंग के दौरान क्या होता है कि आप कुछ खा नहीं रहे हैं तो उस समय आप अगर वो दवाएं लेंगे तो उनका साइड इफ़ेक्ट भी आ सकता है। जैसे मान लीजिए आप फास्टिंग में हैं तो आपका शुगर वैसे ही कम है पर इस दौरान अगर आप शुगर की दवा ले रहे हैं तो अचानक से आपका ब्लड शुगर बहुत ज़्यादा नीचे आ सकता है जिससे आपको परेशानी हो सकती है। तो इसलिए अगर आपको इन तरह की बीमारियों से आप अगर ग्रस्त हैं तो पहले अपने डॉक्टर से सलाह लें और उनकी सलाह पे ही फास्टिंग करें, वरना ना करें। इसके बाद जो महिलाएं जो ब्रेस्ट फीडिंग कर रही हैं, जिनके छोटे बच्चे हैं, उन्हें भी फास्टिंग नहीं करनी चाहिए क्योंकि फास्टिंग के दौरान क्या है कि जो मिल्क प्रोडक्शन है वो कम हो जाएगा, दूध का प्रोडक्शन कम हो जाएगा तो उनके बच्चों को भी दूध कम मिलेगा। तो इसलिए उन्हें इस बात का ध्यान रखना चाहिए। अगर आपको बुखार है, सर्दी खांसी है तो फास्टिंग नहीं करनी चाहिए क्योंकि इसमें क्या है कि एनर्जी लेवल पहले से ही डाउन रहता है, आप काफ़ी डिहाइड्रेटेड रहते हैं और अगर आप फास्टिंग कर रहे हैं और उस समय आप पानी नहीं पी रहे हैं तो आपको परेशानी और बढ़ जाएगी, आपका इन्फेक्शन और ज़्यादा बढ़ के आएगा। तो इसका ध्यान रखिए। अगर आपको किडनी की परेशानी है, किडनी फेलियर से आप ग्रस्त हैं और उस दौरान अगर आप पानी नहीं पी रहे हैं तो आपके जो बॉडी के अंदर में जो टॉक्सिन्स हैं जो हैं वो एक्स्ट्रा और बढ़ जाएंगे। तो इसका ध्यान रखिए। अगर आप डेंजरस बीमारी से ग्रस्त हैं तो फास्टिंग ना करें, अपने डॉक्टर से सलाह लेने के बाद ही कुछ करें।
मेडिसिन तब रोके जब आपके डॉक्टर बोले रोकने को, वरना मेडिसिन रोकनी नहीं चाहिए। तो फास्टिंग से पहले अपने लाइफस्टाइल चेंज में कुछ भी चेंज करने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर ले लें ताकि आप स्वस्थ रहें। अब बात आती है कि जो फास्टिंग आप कर लिए हैं, तो जब फास्टिंग को एंड करना है तो एंडिंग कैसे करें, क्योंकि बहुत से लोग जैसे ही फास्टिंग खत्म होता है तो उसके बाद से अचानक से ढेर सारा खाना खाकर फास्टिंग की एंड कर देते हैं। हर तरह का भोजन, जितना ऑयली हो सके, जितना मीठा हो सके, हर चीज एक ही बार में ले लेते हैं। तो इससे आपके शरीर को काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो सकता है, क्योंकि आप बहुत दिनों से अपने शरीर को कम भोजन पे रखने के लिए ट्रेंड कर दिए हैं। आप बिल्कुल ही कम काम करने लगते हैं, पानी कम पीने लगते हैं, तो इस बॉडी आपकी उस तरह से ट्रेंड हो जाती है। पर अगर अचानक से आप भोजन उसको देंगे और बहुत सारा देंगे तो आपकी बॉडी उसे डाइजेस्ट नहीं कर पाएगी। कैलोरीज इतने ज़्यादा हो जाएंगे कि वो बिल्कुल ही कंट्रोल नहीं कर पाएगी, और उस समय शुगर लेवल, कोलेस्ट्रॉल लेवल और ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो इसका ध्यान रखिए हमेशा। जब आप फास्टिंग को एंड करें तो धीरे धीरे एंड करिए। पहले कुछ हल्का ले लीजिए जो कि ऑयली बिल्कुल ना हो, कुछ फ्रूट्स ले लीजिए, पर इसका ध्यान रखें कि फ्रूट्स में विटामिन सी ना हो, यानी कोई खट्टा फल ना खाएं, क्योंकि आप बहुत दिनों से फास्टिंग में हैं और अगर कुछ खट्टा खा रहे हैं तो पेट में अल्सर बनने के चांसेस ज़्यादा हैं, इंटरनल ब्लीडिंग के चांसेस भी ज़्यादा होते हैं। तो इसका ध्यान रखिए। कुछ फ्रूट्स जैसे कि केला, सेब, ये सब आप लेके पहले फास्टिंग एंड करिए। उसके बाद तब थोड़ा सा खाना खाइए, थोड़ा सा सॉल्ट लीजिए। उसके बाद जब धीरे धीरे आप खाने लगेंगे तो बॉडी धीरे धीरे एडजस्ट होगी, और उस हिसाब से फिर अपने भोजन को उस लेवल तक ले जाएं जो आप पहले जितना खाते थे। इस बात का ध्यान रखिए। और एक और बात का ध्यान रखना चाहिए कि अगर आप फास्टिंग शुरू कर दिए हैं तो आपको अपने एनर्जी लेवल को बचाना जरूरी होता है। इसलिए फास्टिंग के दौरान जितना कम हो सके उतना कम से कम काम करें, ताकि आपकी एनर्जी बनी रहे और आपको भूख ना लगे। क्योंकि एनर्जी अगर डाउन होगा और आपको भूख लगेगी तो आपको फास्टिंग में प्रॉब्लम होगी। तो आशा करता हूँ कि आपको काफ़ी नॉलेज मिला होगा फास्टिंग के बारे में। तो फास्टिंग शुरू करने से पहले अपने डॉक्टर की सलाह लें, और अगर आप किसी बीमारी से ग्रस्त नहीं हैं तो धीरे धीरे अपनी बॉडी को ग्रेजुअली फास्टिंग की ओर ले जाएं, और जब फास्टिंग आपकी एंड हो तो धीरे धीरे उसको खाने की तरफ ले जाएं। किसी चीज़ में जल्दबाजी ना करें, नहीं तो आपके शरीर को पर इसका काफ़ी नेगेटिव इफेक्ट आएगा। धन्यवाद दोस्तों। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें जो फास्टिंग करने वाले हैं। आपके रिलेटिव, आपके माता पिता, उनके साथ ज़रूर शेयर करें ताकि उन्हें फास्टिंग में मदद मिल सके। इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।